एक तरीके से धर्म संसद में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर निर्वाणी अखाड़ा है, ये पंचायती निरंजनी अखाड़ा। यहाँ पर तमाम जो संत हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे नारे लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, लेकिन आज शंकराचार्य ने ये कह दिया कि डरेंगे तो बचेंगे। नहीं, उन्होंने दूसरी दृष्टि से कहा है, लेकिन मतलब वो कि जो हम तो आजकल की स्थिति, हमारी परिस्थिति भारतवर्ष की क्या है, तो जो पहले वाला नारा था, जो डरेंगे तो कटेंगे, और ये इन्होंने दिया है भगवान से कि भाई डरेंगे तो बचेंगे, और भगवान से बचने के लिए कहा है ये। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, रविंद्र पुरी जी महाराज। महाराज जी, क्या आप कहेंगे, इस बार शंकराचार्य ने जो ज्योतिष पीठ शंकराचार्य हैं, उन्होंने अलग नारा दे दिया है कि डरेंगे तो बचेंगे। अच्छा, आपका माइक है। एबीपी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। डरेंगे तो बचेंगे नारा ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ डरेंगे तो मरेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे, जब हमारे मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, हमारे पूर्वज डर गए थे। बचने वाली बात नहीं है। अब हम जितने भी सनातनी सब एक हो गए हैं। अब जंगल के शेर जाग चुके हैं, और अब जो भी हमको डराएगा उसको हम अब तोड़ ही देंगे। जो हमारी ओर उंगली दिखाएगा उसकी हम उंगली ही तोड़ देंगे। अब ऐसा हो गया है, जब से हमारे सनातन की सरकार आई है, जब से सनातनी शेर हुआ है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सनातनियों को जागरूक किया हुआ है। और हमारा जो राम मंदिर का आपने देखा होगा, राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया, हमारा मथुरा का शेष बाकी, इसलिए पूरा सनातनी अभी जाग चुके हैं। और पूरे भारत में जहाँ भी आप देखें, हमारे सनातनी बिल्कुल अब शेर बन गए हैं। और मैं समझता हूँ अब सनातनी ना डरेगा ना मरेगा। ना डरेगा ना मरेगा, उंगली तोड़ देंगे। क्या संतों की भाषा बदल गई है महाराज जी? सबसे पहले मेरा एपीवी न्यूज को धन्यवाद। डरेंगे तो मरेंगे, न हम किसी से डरते हैं और ना मरते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा है जिसकी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सब मिट जाएंगे, सनातन नहीं मिटेगा। और डर के किसी से रहना भी नहीं चाहिए। डर तो प्रभु का है, इंसान का कोई डर नहीं है। जो भी गलत बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं महाकुंभ के माहौल को? क्या इंतजाम है? योगी जी यहाँ आज भी दौरे पर आए हुए हैं। इंतजाम अभी चल ही रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इन इंतजामों को? आज योगी जी भी आए हैं यहाँ। योगी जी आए, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। ये हमारे बड़े शौक। इंतजामों से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ। तो स्वामी जी ये भी बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे। क्या यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ में ना आने दिया जाए? इस तरीके की बातों को कैसे ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारा मानना, जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो गैर हिंदू समाज है, सब महाकुंभ में आए। और वो देखें सनातनियों की परंपरा क्या है। आपने देखा होगा जो हम बदनाम हो रहे, बदनाम करने वाला कौन है? गैर मुस्लिम ही सनातनियों को बदनाम करता है। वही नाना प्रकार की हमारी बातें हमारे विषय में बोलता रहता है। और मैं यही चाहता हूँ जितने भी हमारे गैर सनातनी है, हमारे प्रयागराज के महाकुंभ में आए, हमको देखे संत कैसे है। संत वाकई में ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ क्या कार्य करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, हवन कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। हमारी पूजा पद्धति क्या है। मैं समझता हूँ ये उनके दिमाग में ये बातें हमारी असर करेगी, और भी वो भी हमको फॉलो करेंगे। और जो सनातन से गैर हिंदू बने हैं वो घर वापसी करेंगे। बहुत सारे लोगों को महाकुंभ की तैयारियां पसंद आ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सनातन में का जो सरकार है वो सनातन के महाकुंभ में अपने पाप धो रही है। पाप नहीं धो रही है। पाप तो सनातनी के पास पाप है ही नहीं, पाप तो बहुत दूर है। किंतु ये लोग बोल रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसलिए कि विरोध करने के रूप में, और हम किसी से डरेंगे नहीं। इस बार जो पोस्टर लगे हैं महाकुंभ में कि डरेंगे तो मरेंगे, इसका आप लोग समर्थन करते हैं इन पोस्टरों का? बिल्कुल करते हैं। हिंदू है हम, एकता बनाए रखेंगे तो सेफ रहेंगे, और हम बढ़ जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी हावी हो सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब ये कहते हैं कि डरेंगे तो ही बचेंगे, तो इसको कैसे लेते हैं आप लोग?
देखिए, इसमें जो कहना चाह रहे हैं वो सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी गलत कार्य करने से पहले आप प्रभु से डरिए, यानी भगवान से आप डरिए, आप गलत कार्य बिल्कुल मत करिए। हाँ, ये है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई सनातन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो फिर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासी हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से सभी सनातनी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन सबको भी तत्पर रहना चाहिए अपने धर्म ग्रंथ और मठ मंदिरों को बचाने के लिए। राजनीतिक रूप से संतों का बहुत सम्मान हो रहा है, नेता लोग भी सम्मान कर रहे हैं, क्या संतों का इस्तेमाल हो रहा है? होना चाहिए संतों का इस्तेमाल भी, राजनीति में संतों का भी योगदान है, लेकिन ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। क्या संतों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, जहाँ संतों को राजनीति में लाया जाएगा ना तो राजनीति भी शुद्ध हो जाएगी। ये बात अभी आपने देखा कि हमारे योगी जी जो है पूरे यूपी को बहुत अच्छी तरीके से उनके शासनकाल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पूरा कुंभ भी भव्य और दिव्य हो रहा है, साफ सुथरा, और कहीं पर भी कोई जिसको भी किसी को कोई परेशानी हो वो तुरंत वो अपनी परेशानी मुख्यालय में जाकर के बोल सकता है, उनका कार्य पूरा हो जाता है। तो जब शासन में योगी जी और संत लोग आएंगे, शासन भी शुद्ध होगा और सनातन धर्म का परचम भी लहराएगा। इस दौरान काफी चर्चा हो रही है मनुस्मृति और संविधान की, तो क्या दोनों के बीच चयन भी हो सकता है? संविधान के साथ खड़ा होना है या मनुस्मृति के साथ खड़ा होना है, ये भी चर्चा संभव है? मनुस्मृति के साथ खड़ा होना ही संभव है। संविधान तो ठीक है, अपनी जगह संविधान ठीक है, पर मनुस्मृति इसमें ज़्यादा उत्तम है। क्या कहेंगे इस विवाद में मनुस्मृति और संविधान को लेकर के जो खड़ा हुआ है? संविधान तो हर हिंदू, हर सनातनी मानता है, और हम अपने उपनिषद, अपने साहित्य, अपने उपनिषद, अपने धर्म ग्रंथ जो हैं उसके ऊपर भी रहेंगे, उसके ऊपर हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। तो महाकुंभ है, महापर्व है, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, संतों को की क्या भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, कैसे देखते हैं आप? संतों की भूमिका क्या है राष्ट्र निर्माण में? संतों की बहुत भूमिका है राष्ट्र निर्माण में। बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत संतों ने अपना योगदान दिया है राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए। ऐसे ही आगे आगे भी योगदान देते रहेंगे सभी संत। पूरी दुनिया की निगाह है महाराज जी प्रयागराज पर, क्या संदेश देंगे आप लोग पूरी दुनिया को? दिव्य भव्य स्वस्थ कुंभ हो रहा है, और सभी भक्तों को यह है कि जितने से ज़्यादा आए और त्रिवेणी में स्नान करें और कुंभ की शोभा बढ़ाएं। क्या संदेश देंगे महाराज जी इस बार जो लोग कुंभ की ओर देख रहे हैं पूरी दुनिया में? देखिए, कुंभ तो ये भव्य दिव्य डिजिटल हो रहा है, कोई कमी नहीं है। और थोड़ी देखिए 100% सुविधा तो कोई आज तक किसी को मिली नहीं है, लेकिन यह है कि संतुष्ट हैं। और यहाँ हमारे श्रद्धालु भक्तजन आएंगे, यहाँ पे अपना तीनों स्नान में त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और अपना जो है जीवन का उद्धार करेंगे, और कुंभ मेला सफल रहे, यही मेरा आशीर्वाद है सबसे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार पाप धो रही है महाकुंभ में अपने। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा उसके विपरीत बोलना है। कभी भी चाहे योगी जी इस कुंभ को और अच्छा बनाए, 120% अच्छा बनाए, लेकिन अखिलेश जी तो उसको गलत ही कहेंगे। अखिलेश जी तो मोदी जी का काम या योगी जी के काम से कभी उनकी सराहना तो करते ही नहीं है, उनको अपोजिशन ही बोलना है। रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, हमेशा ही मुस्कुराते हैं, लेकिन इस समय क्या अखिलेश जी की बात पे मुस्कुरा रहे हैं आप? अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार जो है महाकुंभ में अपने पाप धो रही है। देखिए, अखिलेश जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। अब आपने देखा होगा, इससे पूर्व में हमारी बहन डिम्पल जी ने भी ऐसा बयान दिया था, और मैंने यही जवाब दिया था कि हमारी बहन मेरे उत्तराखंड की है और हम सबकी बहन है। उनको देखना चाहिए कि हम कैसे बयान दें। जितने संत महात्मा उत्तराखंड से आए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, हम पाप धोने नहीं आए हैं, हम गंगा मैया जो आई सबके पाप धोने आई है। और आपने देखा होगा कि भागीरथी जी गंगा को क्यों लाए?
भागीरथी जी गंगा को इसीलिए आए, जितने भी जैसे हमारे सपा के जितने लोग हैं जिन्होंने पाप किया उनके पाप धुल जाएंगे। आपने देखा होगा राम मंदिर के जब निर्माण के लिए कार सेवकों को आपने कितनी हत्याएं की। अगर आपको अपने पाप धोने हैं आप गंगा स्नान कीजिए। महाकुंभ का इतना समय अवसर है कि आप यहाँ आएंगे और आपका जो भी ज्ञात अज्ञात में जो आपने पाप किए वो सब धुल जाएंगे। आपने देखा होगा जब हमारी कार सेवा हो रही थी उसमें हमारे कहीं संतों को बलि दी गई, हमारे कहीं जितने युवा संत थे, हमारे जितने भी भक्तगण थे, हमारे जितने लोग थे, सभी लोगों को वहाँ मारा गया और पूरे अयोध्या में लहू लुहान कर दिया गया था। हमें वो दिन भी याद है। आज भी मेरे यहाँ सर पे चोट है, ये मुलायम सिंह जी की देन है। अगर हमारा मुंह खोलोगे हम बहुत कुछ बोलेंगे। मैं कहूँगा तुमने पाप किया है, सपा ने पाप किया है, सपा का प्रायश्चित है वो महाकुंभ में आए, स्नान करें, तभी आपके पाप धुल जाएंगे। ये जो मनुस्मृति और संविधान का विवाद है ये फिजूल है या इसको आप सीरियसली लेते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा अखिलेश जी को इतनी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस जाति से वो आते हैं वो भगवान वसुदेव की जाति से आते हैं, यादव खानदान से आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है यादव भगवान श्री कृष्ण रहे हैं और हम सब जितने संत महात्मा हैं किसकी पूजा करते हैं? यादव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और आप उस वंश से उस परंपरा से है, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको बाज आना चाहिए, उनको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको जो यहाँ आएगा वो पाप धोएगा, ये बातें उचित नहीं है। देखिए जो भी यहाँ आएगा ये सत्य है वो अपने पाप धोएगा। अभी देखिए आपने गंगा जी में देखा होगा, हमारा ये मानना है कि जो गंगा जी है कौन है? विष्णु पत्नी है। गंगा मैया विष्णु पत्नी है और जो भी हमसे पाप होते, हम मानव रूपी शरीर है, इसमें नाना प्रकार के पाप होते हैं। हम सुबह खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, पाप हो ही जाता है। और ऐसा अवसर आपने देखा होगा हर कुंभ जो है महाकुंभ 12 साल में आता है और ऐसा संयोग है कि 12 बरियों 144 12 × 12 = 144 144 साल के बाद ऐसा समय आ रहा है, ऐसा सहयोग बना हुआ है कि जो उस समय समुद्र मंथन के समय जो ग्रहों की स्थिति थी, जो राशियों की स्थिति थी, वही समय इस समय हमारा 14 जनवरी को आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा जिन्होंने भी पाप किया है वो यहाँ पे आए और अपने पाप धोए। सनातन को, महाकुंभ को सनातन का गौरव काल कहा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? क्या सच में गौरव काल है ये? बिल्कुल, जैसा महाराज जी ने बताया कि ये 144 साल बाद ये संयोग बैठ रहा है, तो ये 144 साल बहुत होते हैं, एक शताब्दी बीत जाती है। तो जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से तमाम विषयों पर जो संतगण हैं उनकी अपनी स्पष्ट राय है, वो राष्ट्र निर्माण की बात हो या धर्म की बात हो, यहाँ इस महाकुंभ से संतों के द्वारा स्पष्ट राय दी जा रही है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.